Start part 2 of synonyms antonyms. वर्ड है एनोडाइन. एनोडाइन मतलब होता है दर्दनाशक. एनोडाइन मतलब होता है दर्दनाशक. बेनिग्न मतलब होता है सौम्य. पेनफुल मतलब पीड़ादायक. तो एनोडाइन मतलब दर्दनाशक. एनोडाइन एक तरह का पेन किलर होता है. तो सिनोनिम्स हो जाएगा एनोडाइन का पेनिग्न और एंटोनिम पेनफुल. नेक्स्ट एनोमोलस. एनोमलस असामान्य. एनोमलस मतलब असामान्य. पेक्यूलियर मतलब ये होता है असामान्य. कस्टमरी परंपरागत. कस्टमरी मतलब परंपरागत. रेगुलरिटी. रेगुलरिटी एक समानता. कॉन्फॉर्मिटी. कॉन्फॉर्मिटी मतलब समानता. तो एनोमलस मतलब होता है असामान्य. एनोमलस असामान्य. तो सिनोनिम्स हो जाएगा एनोमलस का पेक्यूलियर. एंटोनिम्स हो जाएगा कस्टमरी, रेगुलरिटी और कन्फॉर्मिटी. नेक्स्ट एंटीसिपेट. एंटीसिपेट मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना. एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद. प्रेडिक्टेड मतलब पूर्वानुमानित. डिस्ट्रस्ट अविश्वास. डिस्ट्रस्ट अविश्वास. एंटीसिपेट पूर्वानुमान. एक्सपेक्ट, प्रेडिक्टेड, डिस्ट्रस्ट. एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान. तो सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेक्ट, प्रेडिक्टेड और एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रस्ट. एंटीपैथी घृणा. एंटीपैथी घृणा. डिसलाइक मतलब नापसंद. एंटीपैथी मतलब घृणा. डिसलाइक मतलब नापसंद. लव मतलब पता है. अप्रिशिएशन प्रशंसा करना. रैपोर्ट संबंध. रैपोर्ट मतलब संबंध. एंटीपैथी मतलब होता है घृणा. तो सिनोनिम्स हो जाएगा डिसलाइक. एंटोनिम्स हो जाएगा लव, अप्रिसिएशन, रैपोर्ट. नेक्स्ट एंटिक प्राचीन. एंशिएंट मतलब भी वही होता है. आउटडेटेड मतलब पुराना. रिसेंट मतलब हाल का. और मॉडर्न मतलब आधुनिक. तो एंटिक का सिनोनिम हो जाएगा एंशिएंट और आउटडेटेड. एंटोनिम्स हो जाएगा रिसेंट एंड मॉडर्न. एंग्जाइटी. एंग्जाइटी मतलब होता है व्याकुलता. वरी मतलब चिंता. प्लेसिडिटी. प्लेसिडिटी का मतलब होता है शांति. सर्टेनिटी निश्चितता. सर्टेनिटी मतलब निश्चितता. कामनेस मतलब शांति. कामनेस मतलब क्या होता है शांति. तो एंग्जाइटी का मतलब होता है व्याकुलता. सिनोनिम हो जाएगा वरी. एंटोनिम हो जाएगा प्लेसिडिटी, सर्टेनिटी, कामनेस. प्लेसिडिटी, सर्टेनिटी, कामनेस. नेक्स्ट है एंजियस. एंजियस मतलब होता है चिंतित. नर्वस मतलब बेचैन. एप्रीहेंसिव चिंताजनक. एप्रीहेंसिव मतलब क्या होता है चिंताजनक. ईगर उत्सुक. वरीड चिंतित. स्केयर डरा हुआ. काम शांत. अनकंसर्न्ड बेपरवाह. कंपोज्ड शांत. तो एंजियस मतलब होता है चिंतित, वरीड. तो सिनोनिम्स हो जाएगा नर्वस, एप्रीहेंसिव, ईगर, वरीड, स्केयर्ड. और एंटोनिम्स हो जाएगा काम, अनकंसर्न्ड, कंपोज्ड. नेक्स्ट है एपैथी. एपैथी मतलब होता है उदासीनता. एपैथी मतलब उदासीनता. इनडिफरेंस मतलब वही होता है. डिसइंटरेस्ट मतलब उदासी. लिथार्जी मतलब सुस्ती. इंटरेस्ट दिलचस्पी. सेंसिबिलिटी. सेंसिबिलिटी मतलब संवेदनशीलता. सेंसिबिलिटी मतलब संवेदनशीलता. तो एपैथी मतलब होता है उदासीनता. सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट, लेथार्जी. और एंटोनिम्स हो जाएगा इंटरेस्ट, सेंसिबिलिटी. नेक्स्ट एपेक्स. एपेक्स मतलब होता है शिखर. एपेक्स मतलब क्या होता है. एपेक्स मतलब होता है शिखर. पिनैकल मतलब भी शिखर होता है. टॉप मतलब तो शीर्ष होता है. बेस मतलब आधार. बॉटम मतलब नींव. और एबिस मतलब गहराई. एबिस मतलब गहराई. तो एपेक्स का मतलब होता है शिखर. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पिनैकल, टॉप. एंटोनिम हो जाएगा बेस, बॉटम और एबिस. नेक्स्ट है एप्लॉम. एप्लॉम मतलब आत्मविश्वास. एप्लॉम मतलब क्या होता है. एप्लॉम मतलब होता है आत्मविश्वास. सेल्फ एश्योरेंस आत्म आश्वासन. सेल्फ एश्योरेंस मतलब आत्म आश्वासन. डिफिडेंस आत्मविश्वास की कमी. डिफिडेंस मतलब आत्मविश्वास की कमी. डिफिडेंस. डिफिडेंस मतलब आत्मविश्वास की कमी. तो एप्लॉम मतलब होता है. एप्लॉम मतलब क्या होता है. एप्लॉम मतलब होता है आत्मविश्वास. तो सिनोनिम्स हो जाएगा सेल्फ एश्योरेंस. एंटोनिम्स हो जाएगा डिफिडेंस. नेक्स्ट है एपोलोजेटिक.
क्षमा प्रार्थी। अपोलोजेटिक मतलब क्षमा प्रार्थी। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मतलब पश्चातापी। कॉन्ट्राइट मतलब क्या होता है? पश्चातापी। और इम्पेनिटेंट, इम्पेनिटेंट मतलब अनुतापहीन। इम्पेनिटेंट, इम्पेनिटेंट मतलब अनुतापहीन। तो एपोलोजेटिक मतलब क्या होता है? क्षमा प्रार्थी। तो सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्ट्राइट और एंटोनिम्स हो जाएगा इम्पेनिटेंट, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एपेलिंग। एपेलिंग डरावना, भयावह। एपेलिंग मतलब होता है डरावना और भयावह। शॉकिंग मतलब चौंका देने वाला, चौंकाने वाला। टेरिफाइंग, भयानक। एश्योर, आश्वासन देना। डिलाइटेड, खुश। कॉन्सोलिंग, सांत्वना देना। कॉन्सोलिंग मतलब सांत्वना देना। अपीलिंग, सहानुभूतिजनक। अपीलिंग मतलब सहानुभूतिजनक। तो अपीलिंग मतलब क्या होता है? डरावना, भयावह। सिनोनिम्स हो जाएगा शॉकिंग, टेरिफाइंग और एंटोनिम्स हो जाएगा एश्योर, डिलाइटेड, कॉन्सोलिंग, अपीलिंग। नेक्स्ट है एपरेंट। एपरेंट मतलब स्पष्ट। एपरेंट मतलब स्पष्ट। ऑब्वियस मतलब यही होता है स्पष्ट। मैनिफेस्ट मतलब भी सेम। सीमिंगली, जाहिर तौर पर। सीमिंगली मतलब जाहिर तौर पर। एविडेंट मतलब यही होता है स्पष्ट। प्रेज्यूम्ड, माना जाता है। प्रेज्यूम मतलब माना जाता है। एम्बिगुअस, अस्पष्ट। हिडन, छिपा हुआ। वेग मतलब वही अस्पष्ट। सब्सटैंशिएटेड, सिद्ध। सब्सटैंशिएटेड मतलब सिद्ध। तो एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, सीमिंगली, एविडेंट, प्रेज्यूम्ड। एंटोनिम एम्बिगुअस, हिडन, वेग, सब्सटैंशिएटेड। नेक्स्ट एपरिशन। एपरिशन मतलब होता है भूत प्रेत। स्पिरिट मतलब आत्मा और रियलनेस मतलब वास्तविकता। एपरिशन मतलब क्या होता है? एपरिशन मतलब होता है भूत प्रेत। एपरिशन मतलब भूत प्रेत। सिनोनिम्स हो जाएगा स्पिरिट और एंटोनिम्स हो जाएगा रियलनेस। अपीस, अपीस मतलब होता है शांत करना। अपीस, अपीस मतलब शांत करना। पेसिफाई मतलब भी होता है शांत करना। फ्राइटेंड, डराना। इंसेंस, इंसेंस मतलब क्रोधित करना। इंसेंस मतलब क्या होता है? इंसेंस मतलब होता है क्रोधित करना। इंसेंस मतलब क्रोधित करना। अपीस का मतलब क्या होता है? अपीस का मतलब होता है शांत करना, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा पेसिफाई और एंटोनिम्स हो जाएगा फ्राइटन, इंसेंस। एप्लॉड और एप्लॉज। एप्लॉड और एप्लॉज मतलब सराहना, प्रशंसा करना। एप्लॉड और एप्लॉज मतलब सराहना और प्रशंसा करना। अप्रूवल स्वीकृति होता है। प्रेज प्रशंसा होता है। डिनाउंस निंदा करना होता है। क्रिटिसाइज आलोचना करना। सेंश्योर निंदा करना होता है। टॉन्ट ताना मारना। और कैस्टिगेट डांटना। कैस्टिगेट मतलब क्या होता है? कैस्टिगेट मतलब होता है डांटना। तो एप्लॉड और एप्लॉज का मतलब होता है सराहना, प्रशंसा करना, तो सिनोनिम्स हो जाएगा अप्रूवल, प्रेज। एंटोनिम्स हो जाएगा डिनाउंस, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, टॉन्ट, कैस्टिगेट। नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट मतलब उपयुक्त। अपोजिट मतलब उपयुक्त। अप्रोप्रिएट मतलब उचित। इनअप्रोप्रिएट अनुपयुक्त। तो अपोजिट मतलब होता है अप्रोप्रिएट। अपोजिट मतलब उपयुक्त, सिनोनिम्स हो जाएगा अप्रोप्रिएट। एंटोनिम हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट। अप्रेज, अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना। अप्रेज मतलब क्या होता है? अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना। जज मतलब न्याय करना। एसेस मतलब एसेस आकलन करना। एसेस करो। एसेस मतलब ASS एसेस मतलब आकलन करना। नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा करना। तो अप्रेज मतलब होता है, अप्रेज मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, तो सिनोनिम्स हो जाएगा जज, एसेस और एंटोनिम्स हो जाएगा निग्लेक्ट। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार। एंटीपैथी मतलब घृणा। डिसरिगार्ड मतलब अनादर। तो एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा, तो सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रेटिट्यूड। एंटोनिम्स हो जाएगा एंटीपैथी, डिसरिगार्ड। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड मतलब क्या होता है? एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार करना। अरेस्ट मतलब भी वही होता है। फियर मतलब डर होता है। सीज मतलब होता है जब्त करना। इमेंसिपेट मतलब क्या होता है? मुक्त करना। इमेंसिपेट मतलब मुक्त करना। तो एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा अरेस्ट, फियर, सीज। एंटोनिम्स हो जाएगा इमेंसिपेट। नेक्स्ट एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब होता है भय।
एप्रीहेंशन मतलब भय, फियर मतलब भी वही होता है डर, एंग्जाइटी मतलब चिंता, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। तो एप्रीहेंशन मतलब क्या होता है? एप्रीहेंशन मतलब होता है भय, सिनोनिम्स हो जाएगा फियर, एंग्जाइटी, एंटोनिम्स हो जाएगा एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है अप्राइज, APPRAC। एक है अप्रेज, अप्रेज मतलब होता है मूल्यांकन करना, और एक है अप्राइज, अप्राइज मतलब सूचित करना, APPRAC। अप्राइज मतलब क्या होता है? सूचित करना। इन्फॉर्म मतलब होता है जानकारी देना, हाइड छिपाना, मिसलीड गुमराह करना। तो अप्राइज मतलब क्या होता है? अप्राइज मतलब होता है सूचित करना। तो सिनोनिम्स हो जाएगा अप्राइज का इन्फॉर्म, एंटोनिम हो जाएगा हाइड, मिसलीड। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त। कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम, कॉम्पिटेंट मतलब जो सक्षम है। सुटेबल उपयुक्त है जो, अनसुटेबल जो अनुचित है, इररेलेवेंट अनुपयुक्त है जो। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त है, तो सिनोनिम्स हो जाएगा एप्रोप्रिएट मतलब कॉम्पिटेंट, सुटेबल, और एंटोनिम हो जाएगा अनसुटेबल, इररेलेवेंट। आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब मनमाना, आर्बिट्री मतलब मनमाना। रैंडम मतलब अनियमित, लॉफुल मतलब कानूनी। तो आर्बिट्री मतलब मनमाना, सिनोनिम्स हो जाएगा रैंडम, एंटोनिम हो जाएगा लॉफुल। आर्कने, आर्कने मतलब गुप्त, आर्केन, आर्केन सॉरी आर्केन, ARCNE, आर्केन मतलब गुप्त। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, हिडन छिपा हुआ, पब्लिक सार्वजनिक, कॉमन सामान्य। तो आर्केन मतलब होता है गुप्त, सिनोनिम्स हो जाएगा मिस्टीरियस, हिडन, एंटोनिम्स हो जाएगा पब्लिक, कॉमन। नेक्स्ट है आर्डेंट, आर्डेंट मतलब होता है उत्साही। आर्डेंट मतलब क्या होता है? आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही। पैशनेट मतलब भी वही सेम होता है, उत्साही। डिवोटेड मतलब समर्पित। एपैथेटिक मतलब उदासीन, एपैथेटिक मतलब उदासीन। तो आर्डेंट का मतलब होता है उत्साहित, तो आर्डेंट का सिनोनिम्स पैशनेट, डिवोटेड, एंटोनिम एपैथेटिक। आर्डुअस, आर्डुअस मतलब होता है कठिन। आर्डुअस मतलब कठिन, आर्डुअस मतलब होता है कठिन। डिफ़िकल्ट मतलब पता है मुश्किल होता है। स्ट्रेनुअस मतलब होता है परिश्रमी, स्ट्रेनुअस मतलब क्या होता है? परिश्रमी। फ्रेजाइल मतलब नाजुक, फेसाइल मतलब सरल, फेसाइल मतलब क्या होता है? फेसाइल मतलब सरल। एफर्टलेस मतलब सहज, इजी मतलब आसान, डोएबल मतलब संभव। तो आर्डुअस मतलब होता है कठिन, तो सिनोनिम्स हो जाएगा डिफ़िकल्ट, स्ट्रेनुअस। एंटोनिम हो जाएगा फ्रेजाइल, फेसाइल, एफर्टलेस, इजी, डुएबल। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है तर्क वितर्क, बहस। एक्सप्लेनेशन मतलब होता है स्पष्टीकरण। एग्रीमेंट मतलब सहमत होना। तो आर्ग्यूमेंट का सिनोनिम हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, और एंटोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट। एरिड, एरिड मतलब बंजर, ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब गीला, फर्टाइल मतलब उपजाऊ। तो एरिड का मतलब होता है बंजर, तो सिनोनिम्स हो जाएगा ड्राई, एंटोनिम हो जाएगा वेट एंड फर्टाइल। एरोमा, एरोमा मतलब सुगंध। सेंट मतलब खुशबू होता है, स्टिंक मतलब दुर्गंध। स्टिंक मतलब क्या होता है? स्टिंक मतलब होता है दुर्गंध। तो एरोमा का सिनोनिम्स हो जाएगा सेंट, एंटोनिम्स हो जाएगा स्टिंक। नेक्स्ट है एराइन, एराइन मतलब दोष लगाना, एराइन मतलब होता है दोष लगाना। ARRAIGN, एराइन मतलब दोष लगाना। प्रोसिक्यूट मुकदमा चलाना, प्रोसिक्यूट मतलब क्या होता है? मुकदमा चलाना। फ्री मतलब मुक्त कर देना, पार्डन मतलब क्षमा करना। एक्सकल्पेट मतलब दोष मुक्त करना, एक्सकल्पेट मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना। तो अराइन का मतलब होता है दोष लगाना, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोसिक्यूट, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्री, पार्डन, एक्सकल्पेट। नेक्स्ट है एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, एरोगेंस का मतलब क्या होता है? अहंकार। डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व, कॉन्सीट मतलब घमंड, कॉन्सीट मतलब क्या होता है? कॉन्सीट का मतलब होता है घमंड। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है? विनम्रता। सबमिसिवनेस, विनम्रता, सबमिसिवनेस मतलब भी क्या होता है? विनम्रता होता है। तो एरोगेंस मतलब घमंडी, अहंकार। सिनोनिम्स हो जाएगा डोमिनेंस, कंसीट, और एंटोनिम्स हो जाएगा ह्यूमिलिटी, सबमिसिवनेस। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी, अभिमानी। हॉटी मतलब भी घमंडी होता है।
मॉडेस्ट मतलब विनम्र, हम्बल भी विनम्र होता है, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। तो एरोगेंट मतलब होता है अभिमानी, तो सिनोनिम्स हो जाएगा हॉटी और एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट, हम्बल, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट, डिस्टिंक्ट मतलब भी होता है सुस्पष्ट, अनक्लियर जो स्पष्ट, अस्पष्ट, इनएलोक्वेंट अनाड़ी, इनएलोक्वेंट मतलब जो अनाड़ी हो, और हॉल्टिंग मतलब हिचकिचाता हुआ। हॉल्टिंग मतलब क्या होता है, HALTING, हॉल्टिंग मतलब हिचकिचाता हुआ। हॉल्टिंग मतलब क्या होता है, हॉल्टिंग मतलब होता है हिचकिचाता हुआ। आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट। तो सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टिंक्ट, और एंटोनिम्स हो जाएगा अनक्लियर, इनएलोक्वेंट, इनएलोक्वेंट मतलब अनाड़ी, और हॉल्टिंग, हॉल्टिंग मतलब हिचकिचाता हुआ। नेक्स्ट है एसेंड। एसेंड मतलब होता है ऊपर उठना, गो अप और क्लाइंब। तो एसेंड मतलब सिनोनिम, क्लाइंब मतलब चढ़ाई होता है, डेसेंड मतलब नीचे उतरना, डिसेंड मतलब नीचे उतरना, प्लंज मतलब गोता लगाना। प्लंज मतलब क्या होता है, प्लंज मतलब होता है गोता लगाना, प्लंज मतलब गोता लगाना। तो एसेंड मतलब होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइंब मतलब भी चढ़ाई होता है, डिसेंड मतलब नीचे उतरना, प्लंज मतलब गोता लगाना। तो एसेंड मतलब ऊपर चढ़ना, तो सिनोनिम्स हो जाएगा क्लाइंब, एंटोनिम्स हो जाएगा डिसेंड, प्लंज। नेक्स्ट है एसर्टेन। एसर्टेन मतलब होता है सुनिश्चित करना, डिस्कवर मतलब खोजना, वेरीफाई मतलब सत्यापित करना, ओवरलुक अनदेखा करना, डिसप्रूव खंडन करना। तो एसर्टेन मतलब होता है, एसर्टेन मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्कवर करना, वेरीफाई करना, एंटोनिम्स हो जाएगा ओवरलुक, डिसप्रूव, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है हमला, असॉल्ट मतलब हमला, अटैक मतलब भी हमला होता है। डिफेंड बचाव, रिट्रीट पीछे हटना, रिट्रीट मतलब क्या होता है, रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना, रिट्रीट, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। गार्डेड मतलब सुरक्षित, गार्डेड मतलब सुरक्षित। असॉल्ट मतलब क्या होता है हमला, तो सिनोनिम हो जाएगा अटैक, एंटोनिम हो जाएगा डिफेंड, रिट्रीट, गार्डेड। नेक्स्ट है असेंबल। असेंबल मतलब होता है इकट्ठा करना, असेंबल मतलब इकट्ठा करना। अमास मतलब इकट्ठा करना होता है, गैदर तो होता है इकट्ठा करना। डिस्पर्स मतलब, अमास मतलब इकट्ठा करना होता है, गैदर मतलब इकट्ठा करना, डिस्पर्स मतलब छितराना, स्कैटर मतलब बिखेरना। तो हमारा वर्ड है असेंबल। असेंबल मतलब होता है इकट्ठा करना, तो सिनोनिम्स हो जाएगा अमास और गैदर, और एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स और स्कैटर। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट मतलब सहमति, एग्रीमेंट मतलब भी समझौता, एग्रीमेंट मतलब समझौता। डाइसेंट मतलब, एसेंट मतलब सहमति और डाइसेंट मतलब असहमति। डिसएग्रीमेंट मतलब भी होता है असहमति। तो एसेंट मतलब सहमति, सिनोनिम्स हो जाएगा एग्रीमेंट, और एंटोनिम हो जाएगा डाइसेंट और डिसएग्रीमेंट। एजर्ट। एजर्ट मतलब होता है जोर देकर कहना। एजर्ट मतलब क्या होता है, एजर्ट मतलब होता है जोर देकर कहना। एम्फेसाइज मतलब जोर देना। एबंडन मतलब, एबंडन मतलब त्यागना, एबंडन मतलब त्यागना। तो एजर्ट जोर देकर कहना, सिनोनिम्स हो जाएगा एम्फेसाइज, एंटोनिम्स हो जाएगा एबंडन। असर्शन। असर्शन मतलब होता है घोषणा। डिक्लेरेशन मतलब भी होता है घोषणा। डिनाइल मतलब इनकार, डिनाइल मतलब इनकार। तो असर्जन मतलब होता है घोषणा, तो सिनोनिम्स हो जाएगा असर्जन का सिनोनिम्स डिक्लेरेशन, एंटोनिम डिनाइल। नेक्स्ट है एजर्टिव। एजर्टिव मतलब आत्मविश्वासी। एजर्टिव मतलब, एजर्टिव मतलब क्या होता है आत्मविश्वासी। डोमिनियरिंग मतलब क्या होता है हावी होना। डोमिनियरिंग मतलब हावी होना, डोमिनियरिंग मतलब हावी होना। रिटायरिंग मतलब संकोची, रिटायरिंग मतलब संकोची। एजर्टिव मतलब आत्मविश्वासी, सिनोनिम हो जाएगा डोमिनियरिंग हावी होना, रिटायरिंग संकोची। तो एजर्टिव का सिनोनिम्स हो जाएगा डोमिनियरिंग, और एंटोनिम हो जाएगा रिटायरिंग। नेक्स्ट है एसिडुअस। एसिडुअस मतलब होता है परिश्रमी, एसिडुअस मतलब परिश्रमी। लेबोरियस मतलब ये होता है परिश्रमी। मेटिकुलस सूक्ष्म, मेटिकुलस मतलब सूक्ष्म। निग्लेक्टफुल उपेक्षित।
आइडल निष्क्रिय, आइडल मतलब निष्क्रिय। तो एसिडुअस मतलब क्या होता है? परिश्रमी। एसिडुअस मतलब परिश्रमी। तो सिनोनिम्स हो जाएगा लेबोरियस, मेटिकुलस, और एंटोनिम्स हो जाएगा निग्लेक्टफुल, आइडल। असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। हेल्प मतलब तो पता है मदद। फैसिलिटेट सुविधाजनक बनाना, फैसिलिटेट करना मतलब सुविधाजनक बनाना, और एड मतलब सहायता। ऑब्स्ट्रक्ट बाधा डालना। काउंटरएक्ट मतलब विरोध करना, काउंटरएक्ट मतलब विरोध करना। तो असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। सिनोनिम्स हो जाएगा हेल्प, फैसिलिटेट, एड, और एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट, काउंटरएक्ट। नेक्स्ट है एसुएज। एसुएज मतलब होता है शांत करना। एसुएज मतलब शांत करना। मॉलिफाई मतलब सांत्वना देना। एसुएज मतलब शांत करना, एक अनप्लेजेंट फीलिंग को लेस इंटेंस करना। मॉलिफाई मतलब सांत्वना देना। एलिविएट मतलब कम करना। एलिविएट, एलिविएट मतलब कम करना। प्रोवोक उकसाना। ट्रॉमा आघात। तो एसुएज का मतलब होता है शांत करना। तो सिनोनिम्स हो जाएगा मॉलिफाई, एलिविएट, और एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोवोक, ट्रॉमा। एस्टॉनिश और एस्टॉनिशमेंट का मतलब होता है चकित होना, चकित करना। सरप्राइज मतलब आश्चर्य। वंडर मतलब विस्मय। काल्म शांत। कंपोजर संयम। कंपोजर मतलब संयम। तो एस्टॉनिश और एस्टॉनिशमेंट का मतलब होता है चकित करना। तो सिनोनिम्स हो जाएगा सरप्राइज और वंडर, और एंटोनिम्स हो जाएगा काम, कंपोजर। एस्टाउंड, एस्टाउंड का मतलब होता है चकित करना। एस्टाउंड का मतलब क्या होता है? एस्टाउंड का मतलब होता है चकित करना। टू बेविल्डर मतलब हक्का बक्का। टू बेविल्डर मतलब क्या होता है? टू बेविल्डर मतलब हक्का बक्का, और क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना। तो एस्टाउंड मतलब चकित करना। तो सिनोनिम्स हो जाएगा टू बेविल्डर, और एंटोनिम हो जाएगा क्लैरिफाई। नेक्स्ट एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब होता है चालाक। एस्ट्यूट मतलब चालाक। श्रूड मतलब धूर्त। श्रूड मतलब क्या होता है? धूर्त। और नेव मतलब भोला। नेव का मतलब क्या होता है? भोला। श्रूड मतलब धूर्त। तो एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक। तो सिनोनिम्स हो जाएगा श्रूड, और एंटोनिम हो जाएगा नेव। नेक्स्ट है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण, हमला। असॉल्ट, असॉल्ट मतलब भी हमला होता है। डिफेंस मतलब रक्षा होता है। डिफेंड मतलब रक्षा करना। तो अटैक मतलब आक्रमण। तो सिनोनिम हो जाएगा असॉल्ट, एंटोनिम हो जाएगा डिफेंस, डिफेंड। एसेंचुएट, एसेंचुएट मतलब होता है कमज़ोर करना। एसेंचुएट मतलब क्या होता है? कमज़ोर करना। वीकेंड मतलब ये होता है कमज़ोर करना, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत करना। एसेंचुएट मतलब कमज़ोर करना। तो सिनोनिम्स वीकेंड, एंटोनिम स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से हमने अभी 50 कर लिया है। अब नेक्स्ट 50 करेंगे। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। फैसिनेट मतलब मोहित करना। एंटाइस, एंटाइस मतलब होता है लुभाना। इंगेज लगना, इंगेज मतलब लगना। रिपेल पीछे हटना। रिपेल मतलब पीछे हटाना। डेटर्स मतलब बाधक। डेटर्स मतलब बाधक। रिपल्स मतलब प्रतिरोध करना। रिपल्स मतलब प्रतिरोध करना। तो अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। तो अट्रैक्ट का सिनोनिम्स है फैसिनेट, एंटाइस, इंगेज, और एंटोनिम्स है रिपेल, डेटर्स, रिपल्स। और भी होते हैं अट्रैक्ट के सिनोनिम्स होते हैं ल्योर, सेड्यूस, एल्योर, और एंटोनिम्स होते हैं डिस्यूड और डिस्करेज। नेक्स्ट है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है, ऑडेशियस मतलब साहसी। बोल्ड मतलब भी होता है साहसी। डेयरिंग मतलब भी साहसी होता है। ब्रेव मतलब वीर। करेज मतलब साहस। चीकी मतलब मुंहफट। चीकी मतलब क्या होता है? चीकी मतलब होता है मुंहफट। कावार्डली मतलब कायर। टिमिड मतलब डरपोक। तो ऑडेशियस मतलब होता है साहसी। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बोल्ड, डेयरिंग, ब्रेव, करेज, चीकी, और एंटोनिम हो जाएगा कवार्डली, टिमिड। नेक्स्ट है ऑडासिटी। ऑडासिटी मतलब होता है धृष्टता। द विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, और रूड और डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर। ऑडासिटी। बोल्डनेस मतलब क्या होता है? साहस। अनएक्सपेक्टेडली अनअपेक्षित रूप से। नर्व साहस। कवार्डिस मतलब कायरता। टिमिडिटी मतलब डरपोकपन। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता। जेंटिलिटी मतलब शिष्टता। तो ऑडेसिटी मतलब होता है धृष्टता।
तो सिनोनिम्स हो जाएगा बोल्डनेस, अनएक्सपेक्टेडली, नर्व, और एंटोनिम हो जाएगा कॉवार्डिस, टिमिडिटी, पोलाइटनेस, जेंटिलिटी। नेक्स्ट है ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना, इन्हांस मतलब भी बढ़ाना होता है, डिग्रेड मतलब गिराना, डिक्रीज मतलब घटाना, डिमिनिश मतलब कम करना। तो ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, तो सिनोनिम्स हो जाएगा इन्हांस, एंटोनिम्स हो जाएगा डिग्रेड, डिक्रीज, डिमिनिश। नेक्स्ट ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। फेवरेबल मतलब भी होता है अनुकूल, फॉर्चुनेट भाग्यशाली, अनलकी बदकिस्मत, ओमिनियस अशुभ। ओमिनियस मतलब अशुभ। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेवरेबल, फॉर्चुनेट, एंटोनिम्स हो जाएगा अनलकी, ओमिनियस। नेक्स्ट है ऑस्टियर। ऑस्टियर मतलब सादा सख्त, सादा सख्त। स्ट्रिक्ट मतलब होता है कठोर, अनएडॉर्न्ड मतलब होता है सादा, अर्न अनएडॉर्न्ड मतलब सादा, स्टर्न मतलब कड़क, स्टर्न मतलब कड़क, सौम्र मतलब गंभीर, सौम्र मतलब गंभीर। जीनियल मतलब होता है मिलनसार, जीनियल, जीनियल मतलब होता है मिलनसार। लग्जूरियस मतलब विलासतापूर्ण। तो ऑस्टियर मतलब होता है सादा सख्त, तो सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रिक्ट, अनएडॉर्न्ड, स्टर्न, सौम्बर। एंटोनिम हो जाएगा जीनियल, लग्जूरियस। नेक्स्ट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय। ऑथेंटिक का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। सर्टेन निश्चित, जेन्युइन वास्तविक, फॉल्स असत्य, फेक नकली, डिसप्रूव करना मतलब झूठा ठहराना, करप्ट दूषित, फॉल्सिफाइड झूठा, स्प्यूरियस। तो ऑथेंटिक का सिनोनिम्स हो जाएगा सर्टेन, जेन्युइन, एंटोनिम हो जाएगा फॉल्स, फेक, डिसप्रूव, करप्ट, फॉल्सिफाइड। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब स्वराज्य। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, डिपेंडेंस मतलब निर्भरता। तो ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वराज्य, सिनोनिम्स हो जाएगा इंडिपेंडेंट और एंटोनिम हो जाएगा डिपेंडेंस। एवर्जन। एवर्जन मतलब होता है घृणा। एवर्जन मतलब क्या होता है घृणा। डिसलाइक मतलब नापसंद। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। अट्रैक्शन आकर्षण, लाइकिंग पसंद। एवर्जन मतलब क्या होता है, एवर्जन मतलब होता है घृणा, तो सिनोनिम्स हो जाएगा डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, और एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्शन, लाइकिंग। अवॉइड। अवॉइड मतलब बचना या टालना, अवॉइड मतलब बचना और टालना। इवेड मतलब भी टालना होता है। मीट मतलब मिलना, सेक मतलब खोज, सीक मतलब खोज। तो अवॉइड का मतलब होता है बचना टालना, तो सिनोनिम्स हो जाएगा इवेड और एंटोनिम हो जाएगा मीट और सीक। ऑफुल मतलब खराब, टेरिबल मतलब भी खराब, और वंडरफुल मतलब अद्भुत। तो ऑफुल का सिनोनिम हो जाएगा टेरिबल और एंटोनिम हो जाएगा वंडरफुल। नेक्स्ट है ऑकवर्ड, बेढंगा। क्लमजी मतलब अनाड़ी, अनस्किलफुल अकुशल, कन्वीनियंट सुविधाजनक, ग्रेसफुल गरिमापूर्ण, क्लेवर चतुर। तो ऑकवर्ड मतलब बेढंगा होता है, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लमजी, अनस्किलफुल, और एंटोनिम्स हो जाएगा कन्वीनियंट, ग्रेसफुल, क्लेवर। नेक्स्ट है बैफल। बैफल मतलब होता है चकित करना। बैफल मतलब क्या होता है चकित करना। पजल पहेली, परप्लेक्स उलझन में डालना, परप्लेक्स मतलब उलझन में डालना। अमेज आश्चर्यचकित करना, अमेज मतलब आश्चर्यचकित करना। कन्फ्यूजन भ्रम। कंपोज्ड बेफिक्र, कॉम्प्रिहेंसिबल समझने योग्य। एनलाइटन जागरूक करना। फैसिलिटेट सुगम बनाना, फैसिलिटेट मतलब सुगम बनाना। तो बैफल मतलब होता है चकित करना, तो सिनोनिम्स हो जाएगा पजल, परप्लेक्स, अमेज, कन्फ्यूजन, और एंटोनिम्स हो जाएगा कंपोज्ड, कॉम्प्रिहेंसिबल, एनलाइटन, फैसिलिटेट। नेक्स्ट है बैनल। बैनल मतलब होता है तुच्छ। कॉमन प्लेस मतलब सामान्य, कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस मतलब सामान्य। इनजेन्युअस मतलब चतुर, इनजेन्युअस मतलब चतुर। मंडेन मतलब सांसारिक, मंडेन मतलब क्या होता है सांसारिक। नोबल मतलब नवीन, और शार्प मतलब तेज। तो बैनल मतलब होता है तुच्छ, तो सिनोनिम्स हो जाएगा कॉमन प्लेस मतलब सामान्य, इंजीनियस, मंडेन, और एंटोनिम्स हो जाएगा नोबल और शार्प। नेक्स्ट है बेन। बेन मतलब अभिशाप। कर्स मतलब शाप ही होता है, बून मतलब वरदान, तो बेन का सिनोनिम हो जाएगा कर्स और एंटोनिम हो जाएगा बून। बैंटर। बैंटर मतलब विनोदपूर्ण गपशप, हंसी मजाक। बैंटर मतलब हंसी मजाक। रिपार्टी हाजिर जवाबी, रिपार्टी मतलब हाजिर जवाबी, रिपार्टी मतलब हाजिर जवाबी। प्रेज मतलब प्रशंसा,
तो बैंटर का सिनोनिम हो जाएगा रिपार्टी और एंटोनिम हो जाएगा प्रेज। नेक्स्ट है बार्बरिक। बार्बरिक मतलब होता है क्रूर, निर्दयी। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, क्रूड मतलब अशिष्ट, ब्रूटल मतलब निर्दयी, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। तो बार्बरिक मतलब होता है क्रूर और निर्दय। सिनोनिम्स हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, क्रूड, ब्रूटल और एंटोनिम्स हो जाएगा सिविलाइज्ड। बेयर मतलब नंगा, बेयर मतलब नंगा। बेसिक मतलब मूलभूत, कवर्ड मतलब ढका हुआ। तो बेयर का सिनोनिम्स हो जाएगा बेसिक और एंटोनिम हो जाएगा कवर्ड। बैरन मतलब बांझ। अनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव मतलब अनुत्पादक, जिस पे उत्पाद नहीं किया जा सकता। इनफर्टाइल बंजर है। डिसोलेट उजड़ा हुआ, डेसोलेट, डेसोलेट मतलब उजड़ा हुआ। अनफ्रूटफुल फलहीन, फ्रूटलेस निष्फल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। तो बैरिन मतलब होता है बांझ, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डिसोलेट, अनफ्रूटफुल, फ्रूटलेस और एंटोनिम्स हो जाएगा फर्टाइल। बैरियर मतलब होता है बाधा, बाउंड मतलब सीमा, ओपनिंग मतलब खुलासा, ओपनिंग मतलब खुलासा। तो बैरियर का सिनोनिम हो जाएगा बाउंड और एंटोनिम हो जाएगा ओपनिंग। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। हैंडसम मतलब भी होता है आकर्षक। प्रेटी मतलब होता है सुंदर। प्रिटी मतलब भी होता है सुंदर। अगली क्रूप। ब्लेमिश मतलब दाग। ब्लेमिश मतलब क्या होता है? ब्लेमिश मतलब होता है दाग। ब्लेमिश मतलब क्या होता है? ब्लेमिश मतलब होता है दाग। तो ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैंडसम, प्रिटी और एंटोनिम्स हो जाएगा अगली, ब्लेमिश। बिगाइल। बिगाइल मतलब होता है धोखा देना। बिगाइल मतलब क्या होता है? बिगाइल मतलब होता है धोखा देना। डिसीव मतलब ये होता है छल करना। ऑनेस्ट ईमानदार। बिगाइल मतलब होता है धोखा देना, सिनोनिम्स हो जाएगा डिसीव, एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनेस्ट। नेक्स्ट है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट मतलब होता है लड़ाकू। बेलिग्रेंट मतलब क्या होता है? बेलिग्रेंट मतलब होता है लड़ाकू। बेलिग्रेंट मतलब लड़ाकू। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, पता है। एंटागोनिस्टिक विरोधी, एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी। कॉन्टेंचुअस मतलब विवादास्पद, विवादास्पद। कॉन्टेंचुअस मतलब विवादास्पद। पेसिफिस्ट मतलब शांतिवादी, पेसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। बेलिग्रेंट मतलब क्या होता है? बेलिग्रेंट मतलब होता है लड़ाकू, हॉस्टाइल और एग्रेसिव। तो बेलिग्रेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, कॉन्टेंचुअस और एंटोनिम्स हो जाएगा पेसिफिस्ट। नेक्स्ट है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। बेनिडिक्शन का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। ब्लेसिंग्स मतलब भी वही होता है आशीर्वाद। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। तो बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, तो सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लेसिंग्स, एंटोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसिज्म। बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। एडवांटेजियस लाभकारी, हेल्पफुल सहायक, हार्मफुल हानिकारक। तो बेनिफिशियल का सिनोनिम्स हो जाएगा एडवांटेजियस और हेल्पफुल और एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मफुल। बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस मतलब भलाई। बेनीवोलेंस मतलब भलाई, काइंडनेस होता है। बेनीवोलेंस मतलब काइंडनेस। काइंडनेस तो पता है, दयालुता। कॉम्पैशन करुणा। कॉम्पैशन मतलब क्या होता है? करुणा। कॉम्पैशन मतलब करुणा। क्रुएल्टी क्रूरता। एक्रीमोनियस कटुतापूर्ण। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब कटुतापूर्ण। तो बेनीवोलेंस मतलब होता है भलाई, तो सिनोनिम्स हो जाएगा काइंडनेस, कॉम्पैशन, एंटोनिम्स हो जाएगा क्रुएलिटी, एक्रीमोनियस। नेक्स्ट है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट मतलब परोपकारी। काइंड मतलब होता है दयालु। जेनरस मतलब उदार। जेनरस मतलब क्या होता है? उदार। ग्रेशियस मतलब कृपालु। ग्रेशियस मतलब कृपालु। कॉम्पैशनेट मतलब करुणामय। मेलीवोलेंट मतलब दुर्भावनापूर्ण। मेलीवोलेंट मतलब क्या होता है? मेलीवोलेंट मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। मर्सीलेस मतलब निर्दयी। मर्सीलेस मतलब क्या होता है? निर्दयी। स्टिंगी कंजूस। सेल्फिश स्वार्थी। मिजरली कंजूस। तो बेनीवोलेंट मतलब क्या होता है? परोपकारी। बेनीवोलेंट परोपकारी, तो सिनोनिम्स हो जाएगा काइंड, जेनरस, ग्रेशियस, कॉम्पैशनेट। एंटोनिम्स हो जाएगा मेलीवोलेंट, मर्सीलेस, स्टिंगी, सेल्फिश, मिजरली। नेक्स्ट है बेनिग्न। बेनिग्न मतलब ये होता है दयालु, जेंटल, काइंडली। फेवरेबल मतलब हितकारी। मेलिग्नेंट मतलब घातक। मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट मतलब घातक। विग्ड मतलब दुष्ट।
विग्ड मतलब क्या होता है? विग्ड मतलब होता है दुष्ट। तो बेनिग्न का मतलब होता है दयालु, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेवरेबल, एंटोनिम हो जाएगा मैलिग्नेंट और विग्ड। नेक्स्ट है बेरीवियमेंट। बेरीवियमेंट मतलब होता है शोक और वियोग, शोक और वियोग। डेप्रीवेशन मतलब अभाव, कंफर्ट मतलब आराम। तो बेरीवियमेंट मतलब होता है शोक और वियोग, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेप्रीवेशन और एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट। नेक्स्ट है बिसीच, विनती करना। बिसीच मतलब होता है क्या? विनती करना। बेग मतलब भीख मांगना, आस मतलब पूछना, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना, कमांड आज्ञा देना। बिसीच मतलब क्या होता है? बिसीच मतलब होता है विनती करना, तो सिनोनिम्स हो जाएगा बेग, आस्क, रिक्वेस्ट, एंटोनिम्स हो जाएगा कमांड। बिट्रेयल, बिट्रेयल मतलब होता है धोखा। ट्रेचरी मतलब विश्वासघात। ट्रेचरी मतलब क्या होता है? ट्रेचरी का मतलब होता है विश्वासघात। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रखना, लॉयल्टी निष्ठा, स्टैंड बाई साथ देना। तो बिट्रेयल मतलब होता है धोखा, बिट्रेयल मतलब धोखा, तो सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रेचरी, एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोटेक्ट, लॉयल्टी, स्टैंड बाई। बिविल्डर चकित करना, बिविल्डर मतलब चकित करना। बैफल चकित करना, एनलाइटन प्रबुद्ध करना। तो बिविल्डर का मतलब होता है चकित करना, तो सिनोनिम्स हो जाएगा बैफल और एंटोनिम्स हो जाएगा एनलाइटन। नेक्स्ट है बाइफरकेट, दो भागों में विभाजित करना। डिवाइड इंटू टू, डिवीजन। कंबाइन मतलब जोड़ना, तो बाइफरकेट का सिनोनिम्स हो जाएगा डिवाइड इंटू टू और डिवीजन, एंटोनिम्स हो जाएगा कंबाइन। नेक्स्ट है बिजेयर। बिजेयर का मतलब होता है विचित्र, वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। बिजेयर मतलब विचित्र, वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। ऑड मतलब होता है विचित्र, वियर्ड मतलब अजीब, वियर्ड वियर्ड मतलब अजीब है। अनयूजुअल असामान्य, अनयूजुअल मतलब असामान्य, यूजुअल मतलब सामान्य, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। बिजेयर मतलब क्या होता है? बिजेयर मतलब होता है विचित्र, सिनोनिम्स हो जाएगा ऑड, वियर्ड, अनयूजुअल, एंटोनिम्स हो जाएगा यूजुअल एंड ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम करना मतलब दोष देना। ब्लेम मतलब दोष, एक्यूज मतलब भी आरोप लगाना, प्रेज प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा। तो ब्लेम मतलब होता है दोष, सिनोनिम्स हो जाएगा एक्यूज करना, एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस अपवित्रकारी। ब्लास्फेमस मतलब अपवित्रकारी। डिसरिस्पेक्टफुल अनादरपूर्ण और पायस पवित्र। तो ब्लास्फेमस का सिनोनिम्स हो जाएगा डिसरिस्पेक्टफुल और एंटोनिम्स हो जाएगा पायस। नेक्स्ट है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है उदास। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब होता है उदास। डिप्रेसिंग मतलब उदासीन, ग्रिम भयानक, ग्रिम मतलब भयानक, ग्लूमी उदास। ग्रिम मतलब भयानक, ग्लूमी मतलब उदास। ब्राइट प्रफुल्लित, कॉर्डियल सौहार्दपूर्ण और वर्डेंट हरा भरा। वर्डेंट मतलब क्या होता है? VERDENT, वर्डेंट मतलब हरा भरा। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब होता है उदास, सिनोनिम्स हो जाएगा डिप्रेसिंग, ग्रिम, ग्लूमी, एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट, कॉर्डियल, वर्डेंट। ब्लेंड मतलब क्या होता है? ब्लेंड मतलब मिश्रण। मर्ज मतलब होता है विलय, फ्यूजन मतलब संलयन, सेपरेट मतलब तो अलग करना होता है। ब्लेंड मतलब क्या होता है? मिश्रण, तो सिनोनिम हो जाएगा मर्ज, फ्यूजन, एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट। ब्लिस, ब्लिस मतलब होता है आनंद। हैप्पीनेस मतलब भी खुशी होता है, जॉय मतलब भी आनंद होता है, सौरो मतलब दुख, मिजरी मतलब दुर्दशा। मिजरी मतलब क्या होता है? दुर्दशा। तो ब्लिस मतलब आनंद, तो सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लिस का हैप्पीनेस और जॉय, और एंटोनिम्स हो जाएगा सौरो, मिजरी। ब्लिट्स, ब्लिट्स मतलब होता है तेज हमला। ब्लिट्स मतलब क्या होता है? तेज हमला। अटैक मतलब आक्रमण होता है। ऑप्ट्यूज मतलब मंद। ऑप्ट्यूज मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि। ऑप्ट्यूज मतलब मंद। ब्लिट्स मतलब होता है तेज हमला। तो सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लिट्स का अटैक और एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्ट्यूज। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब अवरोध करना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना होता है, क्लियर मतलब स्पष्ट। ब्लॉक का सिनोनिम ऑब्स्ट्रक्ट, एंटोनिम्स क्लियर। नेक्स्ट है ब्लंट। ब्लंट मतलब कम धार वाला, मंद बुद्धि। ब्लंट मतलब मंद बुद्धि, कम धार वाला। डल मतलब सुस्त, स्नीपी मतलब शिष्टाचार रहित, स्नीपी, SNIPPY। स्नीपी मतलब शिष्टाचार रहित। शार्प मतलब तेज।
तो ब्लंट का सिनोनिम्स हो जाएगा डल, स्नीपी और एंटोनिम हो जाएगा शार्प। बोस्ट, डींग हाँकना, बोस्ट मतलब डींग हाँकना। प्राइड, गर्व, ब्रैग, डींग हाँकना, ब्रैग मतलब डींग हाँकना। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट मतलब निंदा करना। डेप्रिकेट मतलब क्या होता है? डेप्रिकेट मतलब होता है निंदा करना। बोस्ट मतलब होता है डींग हाँकना। बोस्ट का मतलब क्या होता है? डींग हाँकना। तो सिनोनिम्स हो जाएगा ब्राइड और प्राइड और ब्रैग। एंटोनिम हो जाएगा डेप्रिकेट। नेक्स्ट है बोगस। बोगस मतलब जाली। फेक मतलब ही नकली होता है, जाली होता है फॉल्स, झूठा। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक। तो बोगस का मतलब होता है जाली, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेक, फॉल्स। एंटोनिम्स हो जाएगा ऑथेंटिक। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है? बॉइस्टरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। नॉइजी मतलब होता है शोरगुल। क्लैमरस मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। राउडी मतलब उपद्रवी। राउडी मतलब उपद्रवी। काम, शांत, पीसफुल, शांतिपूर्ण। रिस्ट्रेन मतलब संयमित। रिस्ट्रेन मतलब संयमित। साइलेंट, मौन। सोलेमन मतलब गंभीर। सोलेमन मतलब गंभीर। फ्लैगमेट, फ्लैगमेटर मतलब शांत। फ्लैगमेटर मतलब शांत। तो बॉइस्ट्रस मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा नॉइजी, क्लैमरस और राउडी। और एंटोनिम्स हो जाएगा बॉइस्ट्रस का काम, पीसफुल, रिस्ट्रेंड, साइलेंट, सॉल्व, फ्लैगमेट, फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक यानी कि शांत। फ्लैगमेटिक मतलब ही होता है शांत। नेक्स्ट है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल मतलब उदार, प्रचुर। जनरस मतलब ही दानशील। म्याग्र मतलब अल्प। म्याग्र मतलब अल्प। तो बाउंटीफुल मतलब उदार, प्रचुर, तो सिनोनिम्स हो जाएगा जनरस और एंटोनिम्स हो जाएगा म्याग्र। ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। डेयरिंग मतलब साहसी। डेयरिंग मतलब क्या होता है? डेयरिंग मतलब साहसी। डेयरिंग मतलब साहसी। कावर्ड, डरपोक, फियरफुल, डरपोक। तो ब्रेव का मतलब बहादुर, तो सिनोनिम हो जाएगा डेयरिंग। एंटोनिम हो जाएगा कावर्ड, फियरफुल। ब्रेजन, बेशरम। ब्रेजन मतलब बेशरम। बोल्ड, दबंग, अनअशेम्ड, निर्लज। अनअशेम्ड मतलब निर्लज। मॉडेस्ट, विनम्र। मॉडेस्ट मतलब विनम्र। तो ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा बोल्ड, अनअशेम्ड और एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट। ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन। वायलेशन मतलब भी वही होता है। एविडेंस मतलब होता है पालना। एबाइडेंस मतलब, एबाइडेंस का मतलब क्या होता है? एबाइडेंस मतलब होता है पालना। तो ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, तो सिनोनिम हो जाएगा वायलेशन। एंटोनिम हो जाएगा एबाइडेंस। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता। क्रिस्पनेस मतलब होता है सुस्पष्टता। कॉन्सिजन मतलब संक्षिप्तता। वर्बोसिटी मतलब शब्द भंडार। वर्बोसिटी मतलब क्या होता है? शब्द भंडार। ब्रेविटी मतलब होता है संक्षिप्तता, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा क्रिस्पनेस और कॉन्सिजन और एंटोनिम हो जाएगा वर्बोसिटी। तो इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट 100 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। सो नाउ इन नेक्स्ट वी विल डू फ्रॉम 200 to 300।